हेलो गाइज, देखिए गाइज, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप ये मेडिकल डिवाइस पार्क है सेक्टर 28। तो गाइज अब हम चलते हैं इस पूरी मेडिकल डिवाइस के बारे में जानते हैं, देखते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। और जो मैं आपको दिखा दूँ, ये गाइज ये सामने देख पा रहे हैं, ये मेरा गांव है। आप ये देख पा रहे हैं सेंटर में, ये मेरा गांव जो है। पहले कभी गांव हुआ करता, पूरा हरा भरा जंगल था। आप देखिए सामने देखो भेड़ दिखाई दे रही होंगी आपको, चल रही होंगी। देखो अभी ये क्षेत्र ऐसा बन चुका है कि हमें अपना खेत पहचानने में दिक्कत हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी निशानियां हैं जो ये दर्शाती हैं कि ये हमारा खेत है और ये हमें पता है। देखो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ट्रांसफार्मर खड़ा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर जो है ये बताता है कि यहाँ पर एक ट्यूबवेल थी। और ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं सामने, ये रास्ता जो गया है, यहाँ से रास्ता मिलके वो एक रास्ता था। आप देख पा रहे हैं सामने वो एक रास्ता था, सामने पेड़ था और ये ट्यूबवेल यहाँ हुआ करती थी। इसके बगल में ठीक ट्यूबवेल से करीब 50 मीटर की दूरी पे हमारा खेत है। ये शीशम का पेड़ खड़ा हुआ है, ये जो पेड़ खड़ा है ये हमारे ही खेत में खड़ा था। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये कम्प्लीटली जो है यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि जो ये भैंसें चराई जा रही हैं, जो इनका जो चल रही हैं भैंसें, यहाँ देखिए ये कम्प्लीटली जो ये हमारा ही खेत था। जो अभी शीशम का पेड़ खड़ा हुआ है, ये शीशम का पेड़ है। और इस शीशम के पेड़ के ये जो बीच में है जो दायरा है, ये इधर का जो ये पानी है, ये पानी हमारे ये ताऊ का खेत था, ये सॉरी हमारा खेत था, ये चाचा का था, हमारे ये चाचा का है। और यहाँ देखो आप ये देख पा रहे हैं, ये नालियाँ बन चुकी हैं। और उसके बाद में हमारे ताऊ का था, उसमें फिर आगे एक चाचा हमारे और थे, उनका था। और मतलब इससे 5 भाई हैं हमारे, जो चाचा हैं पापा हैं उसका 5 भाई हैं, तो 5 का यहाँ हिस्सा था। तो गाइज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ें वो है जो हम मुझे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ इस ट्यूबवेल से मैंने पहचान की है। इस ट्यूबवेल के माध्यम से मैं ये पता कर पा रहा हूँ, ये देख पा रहा हूँ कि ये खेत हैं, ये खेत हमारे थे। और हम देखते हैं ऐसा कभी किसी ने अनुभव नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की यहाँ पर मतलब व्यवस्थाएँ होंगी, इस तरह का मैनेजमेंट यहाँ पर होगा, इस तरह का आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे इस तरह की सुविधाएँ हो सकती हैं। कहीं यहाँ पे कभी इस पर हमने देखा था कि लाइट आने में लाइटों में भी दिक्कत होती थी, लाइट नहीं आती थी, अंधेरे में काम किया करते थे। मैंने तो अपनी आंखों से मैं दिए, हाथ से जो दिए होते हैं जिसमें मिट्टी का तेल डाल के जलाते हैं, वो चीज़ मैंने अपने हाथों से, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जगह से कनेक्ट हूँ क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, तो स्वाभाविक सी बात है मैं तो यहाँ से कनेक्ट हूँगा ही हूँगा। तो और आप मेरे को ये बातों से लग भी रहा होगा, ये मुझे कुछ सीखना नहीं पड़ रहा है, मुझे कोई बताना नहीं पड़ रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक होता है कि मुझे अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ पता हो, पहले से ही जन्मजात से ही पता हो, तो उसको किसी को स्क्रिप्ट दे के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे कि आपने देखा होगा, हमें किसी से पूछना पड़ता है, मतलब यहाँ पे क्या होता था, कब से था, ये था। लेकिन आप मुझसे ही पूछ सकते हैं, इससे कि मेरे क्षेत्र है और मुझे इस क्षेत्र के बारे में जहाँ तक मैंने देखा है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ देखी यहाँ पर। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो ट्रांसफार्मर मैंने आपको दिखाया है, इस ट्रांसफार्मर के जस्ट यहाँ पे आपको बता दूँ, भोले बाबा की कृपा हुई थी। कृपा क्या हुई थी, मेरे दादा और दादी हम साथ में थे, यहाँ पर ज्वार काटने आए थे, मतलब चारा काटने आए थे। तो यहाँ पर बरसात का मौसम था, बहुत शीशम का पेड़ का ये वाला शीशम का पेड़ जो ये है आप यहाँ शीशम के पेड़ पे एक सांप ऊपर से उतरा था चढ़ा था। और वो आप समझिए मेरे बाबा के पैरों में से निकल के, लुंगी में से यहाँ से निकल के निकला था, आप समझिए। और तब कम से कम 1 घंटा हमें बुग्गी में रुकना पड़ा, मतलब हमें रुकना पड़ा, उसका अंजाम वो गया नहीं वहाँ से। ये चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखी है, ऐसी घटनाएँ। और मतलब मैं आज वो बता रहा हूँ, मैंने देखा है, उस चीज़ को फील किया है। और उस दिन भाई साहब इतनी तगड़ी बारिश हुई थी। कहा भी जाता है कि अगर सांप खाट पर या पेड़ पर चढ़ता है तो उस दिन बारिश बहुत तगड़ी होती है। और वाकई उस दिन बहुत तगड़ी बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बारिश हुई थी। मेरी चाची बीमार थी, चाचा अम्मा को, मेरी दादी को लेने आए थे। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद चाची बीमारी एक्सपायर हो चुकी थी आने के बाद। तो ऐसी चीज़ें ये कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें ऐसी याद दिलाती हैं। मैं आप बिल्कुल फील कर पा रहे होंगे, अगर आप कनेक्ट होंगे मुझसे, आप डेफिनेटली आज का जो ब्लॉग वाकई बहुत शानदार होने वाला है, बहुत ज़्यादा।
कोई बनावटी नहीं, कोई किसी का स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं, सिर्फ अपनी बात और वो बात जो बेस से बनी हुई है, जो जुड़ी हुई है, जड़ है, बेस है। तो चलते हैं गाइज, आज हम वो मज़ार दिखाते हैं, वो जगह दिखाते हैं जो पीर बाबा हैं, जो कृपा करते हैं सभी पे। वो आज हम वो जगह। हेलो गाइज, देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये धान की पौध है और मैं आपको बहुत बारीकी दिखा रहा हूँ। देखिए आप जो देखिए, ये धान ऐसे लगाए जाते हैं। ये हाथ के देखो, हाथ के निशान होंगे, ये हाथ के इस तरह से हाथ से दबा के लगाते हैं इसको। आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं, आप देखिए लगातार। तो मैं ये दिखाने को, तो यहाँ पे कुछ खाना भी लगाए हैं इन्होंने, इस तरह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब देखिए आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी बाइक से, तो गाइस देखिए कितना सूखा सूखा रह रहा है। और ये रास्ते बंद, पहले रास्ता मेन रास्ता हुआ करता है, मतलब जाते हैं ना ये बुग्गी लेके, हम जैसे जाते थे म्यार उसके लिए, तो ये मेन रास्ता हुआ करता था। और यहाँ पे ट्यूबवेल हुआ करती थी, ये ट्यूबवेल थी, यहाँ पे पानी था। तो यहाँ पे सब चीज़ें अब ख़त्म कर दी गई हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं सब चीज़ दिखाने को रहा हूँ। जय पीर बाबा, जय हो। अब यहाँ बहुत कम लोग आते हैं इधर, थोड़ा सा देखिए आप। मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे चलते हैं पीर बाबा के पास। आज हम आपको पीर दिखाते हैं। देखो ये एक खेती, ये ज्वार है, आप देखिए गाइस, ये ज्वार है, ज्वार की खेती है ये। और मैं आपको बता दूं, ये कचरिया, आप तो सुनेंगे कचरिया, जो वो सुनते हैं, आपने देखा होगा, कचरी बोलते हैं ना, मीठी मीठी होती है, जैसे तरबूज होता है, खरबूज होता है, ऐसे एक छोटी सी लंबी सी कचरी होती है, कचरिया बोलते हैं उसको। और हम आपको दिखा रहे हैं। देखो आज आपको बहुत पाइप से दिखा रहा हूँ। ये आज मैं अपने गाँव दिखा रहा हूँ, गाँव की सैर कर रहा हूँ गाइस आपको। देखिए ये कचरियाँ हैं, देखते हैं हम, थोड़ी सी दिखाते हैं आपको हल्का सा कचरिया कैसे होती है। देखिए ये अभी छोटी है ये, और ये पकने लगेंगी तो उसके बाद आप इसे खा सकते हैं। और बहुत सुंदर होती है, बहुत मीठी होती है। मतलब आप अगर इस बेल से पकड़ के पकी हुई चीज़ खाएंगे ना आप, तो मैं आपको बता दूं कि आप रियल में आप बहुत ही अच्छा, यानी कि आप रियलिटी, एक अच्छी खुशबू आती है इसमें अलग से। देखो एक बड़ी है, और मैंने बड़ी देख ली वाली, और ये बहुत सारी लगी है। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए है ना। तो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप। और मैं कोशिश करता हूँ शायद कोई हमें पकी मिल जाए, अब उम्मीद तो कर रहे हैं लेकिन नहीं मिले, कोई बात नहीं। ये देखिए ये ज्वार है, यहाँ इसे पहले इस ज्वार को भी लोग खाते थे। अब मैं आपको बता दूँ, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार को भी लोग खाते थे। इसको बोलते हैं मोटा खाना, मोटा अनाज। तो अब लोग गेहूँ खाते हैं, देखिए गेहूँ खाते हैं, मक्के का आटा भी अब तो लोगों ने बंद कर दिया है। देखिए अब हम आ गए हैं हमारे पीर बाबा की तरफ। ये बाबा सबके प्यारे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखो नल भी है, बहुत ठंडा पानी होता है इसका। जय पीर बाबा। अब हम चलते हैं अंदर। जय पीर बाबा। आज पीर बाबा के दर्शन आप ब्लॉग के माध्यम से मैं आज पीर बाबा के पास पहुँच गया हूँ। बहुत कृपा करी पीर बाबा ने हमसे। आप देखिए ये नाम मात्र के लिए मज़ार नहीं है भाई गाइस, यहाँ पे श्रद्धा से लोग आते हैं। और देखिए कितनी अच्छी हरियाली, पेड़ बाकायदा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से रियलिटी फील कर रहे हैं यहाँ पे। और अब तो फिर सुविधाएं हो गई हैं, तो चीज़ें अब थोड़ी बदल रही हैं। देखिए ये मज़ार है। अब देखिए यहाँ पे इसके बगल में देखिए, यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। यहाँ पर जो पानी की टंकी बनाई जा रही है बहुत बड़ी, मैं आपको दिखाऊंगा उधर भी। और हो सकता है हम किसी से बात भी कराएं। तो अभी हम पानी पीते हैं गाइस। पानी बहुत ठंडा है, मतलब अच्छा है, और तराई है इसके अंदर, पानी बहुत अच्छा होगा। पहले हम पीते हैं, और पीने के बाद हम उसको डिसाइड करते हैं, देखते हैं। तो पहले हम पानी पीते हैं, और आप भी पानी पी लीजिएगा। बस फ़र्क इतना है कि मैं ठंडा पानी पीऊँगा मज़ा का, ठीक है। वाह गाइस, ठंडा पानी मज़ा आ गया। और आपने अगर आप भी पक्का मिस कर रहे हो, 100% बता रहा हूँ आपको। मज़ा सच में सुपर।
आपको भी पानी पीने की याद आ गई होगी 100%, आप भी पानी पियेंगे। एंड ऐसा होता है जब चीज़ें, पानी तो कॉमन है, ऐसे तो पीना भी चाहिए, वैसे पीना चाहिए। देखो गाइस, हमने एक नोटिस किया, देखो यहाँ पर लोग सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, यहाँ पर उन्होंने तिरंगा लगाया हुआ है। आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, पूरे को टेंशन ना लें। आप देखिए तिरंगा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा। चलो मैं तिरंगा दिखाता हूँ। हमने पीर बाबा को भी देख लिया। पीर बाबा हमारे बहुत सुंदर पीर बाबा, देखो काफ़ी मान्यता है इनकी। आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब देखो, आपको लग रहा होगा, मैं सच में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मतलब मेरी पुरानी जो यादें हैं ना, वो ताज़ा हो रही हैं गाइस। तो अभी हम देखो, हम चलते हैं, कुछ और लोग हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखो शायद कुछ अब बताएं हैं के बारे में, कब से हैं, कैसे क्या है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे यहाँ का जो नज़ारा। आप देखिए, ये एक बहुत बड़ी टंकी बन रही है पानी की। ये भी हम पूछते हैं इनसे कि ये कब से बना रहे हैं, क्या क्या। देखो है तिरंगा, आप देखिए, आज हम भारत की शान, आन बान शान, भारत की शान तिरंगा। ये अपने आप में कितनी खूबसूरत बात है। देखिए, हमने तिरंगा देखा ना, और तिरंगा दिखाते हैं आपको।